हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ मूवीशाला के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मैं विनोद सर आप सभी लोगों को सीसेट पढ़ाता हूँ। सीसेट में मैं मैथ्स और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट कंसीडर करता हूँ और आप सभी लोग जानते हैं कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, केवल और केवल कॉन्सेप्चुअल बेस, ताकि जो है एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिल सके आप लोगों को और कुछ चीज़ें याद ना रखनी पड़े। तो वह सारी सब कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं और सीख भी रहे हैं। और देखिए, ये हम लोग अभी प्रीवियस ईयर का पेपर जो है डिस्कशन कर रहे हैं बहुत ही यूनिक तरीके से। ये आपको सारा तरीका जानना चाहिए। यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो फिर ये मूवीशाला ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि प्ले स्टोर पर फ्री में मिल रहा है, उपलब्ध है ये फ्री में। उसको डाउनलोड कर लीजिए। और जो मेरा कोड है VVC1508 देख पा रहे होंगे, ये इंस्टीट्यूट कोड मेरा है। इसको आप वहाँ पर लॉगिन करके आप इनरोल हो जाइए उस कोर्स में, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है सीसेट के कोर्स के लिए। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जो कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर ये 43 है। 43 मतलब ये 43 नंबर क्वेश्चन पजल का है। इसमें 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी कहने का मतलब कि एक ही क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन। यदि आप पजल बना लेते हो तो नो डाउट 6 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, यानी कि आप एक ही प्रश्न से 15 नंबर गेन कर पाओगे यदि आप पहले से ही पढ़ रखे हो तो देख पा रहे हैं ये पजल बहुत ही इजी टाइप का पजल दिख रहा होगा आपको, जो कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो ये पहले टाइप का ही पजल होता है। वही पजल है ये, जिसको लिंकिंग पजल बोलते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप होता है लिंकिंग पजल, वही है। हम इस लिंकिंग पजल को कॉलम मेथड से सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही आसान मेथड होता है। वहाँ से बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन किस टाइप का है और क्या इसमें पूछा गया है और कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है, ABCD आर स्टूडेंट, यानी कि 4 लोग हैं, ABCD 4 विद्यार्थी हैं। दे आर स्टडिंग 4 डिफरेंट सिटीज़, और वो भिन्न भिन्न शहरों में पढ़ते हैं, जो कि शहर हैं P, Q, R और S। फिर उसके बाद क्या है, वो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यानी अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कॉमर्स कॉलेज में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, कुछ आर्ट्स में पढ़ते हैं, कुछ साइंस कॉलेज में पढ़ते हैं। और वे भिन्न भिन्न शहर से भी हैं, जो कि P, Q, R, S हो गया। और भिन्न भिन्न स्टेट से भी हैं, जो कि स्टेट उनका जो है क्या है, गुजरात, राजस्थान, आसाम एंड केरला। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आराम से इसको सॉल्व करते हैं कॉलम मेथड से। जैसा आप देख पा रहे हैं कि 4 स्टूडेंट हैं, तो पहले उन 4 स्टूडेंट का नाम हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, A, B, C और D। अब उसके बाद इसके आगे हम लोग स्टेट लिखेंगे कि किस स्टेट में ये लोग रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं और फिर उसको एकदम क्रम से सॉल्व करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि D आसाम में पढ़ रहा है। D कहाँ पढ़ रहा है, आसाम में। तो जिनका जो होगा कंफर्म पता होगा कि ये क्या कर रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, उनको हम राइट साइड में लिखेंगे, और जिनका कंफर्म नहीं होगा उनको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। और जो लिंकिंग होता है, जो लिंक कर मतलब एक देता है आपको, जिसे बोलते हैं कि एक लिंकिंग टाइप का देता है, वर्ड सेंटेंस देता है, उसको हम अलग से कहीं लिखेंगे और बाद में उसको कंसीडर करेंगे उसके साथ। तो देख पा रहे हैं तो D जो है आसाम में पढ़ रहा है, यानी कि D जो है आसाम, यहाँ पे आप लिख लीजिए आसाम, यानी ये आसाम में पढ़ रहा है। फिर उसके बाद जो है आगे अभी हम लोग लिखेंगे 2 चीज़ और। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं दूसरे नंबर में क्या लिखा है, आर्ट्स कॉलेज शहर S में है। आर्ट्स कॉलेज जो शहर S में है, ये आपका लिंकिंग सेंटेंस है, इसको अलग से आप लिखेंगे। आर्ट्स कॉलेज जो है वो शहर S में है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा आर्ट्स है जो कहाँ पे है, शहर S में है। इसको हम लोग बाद में कंसीडर करेंगे। जो राजस्थान में है, जो कहाँ है, राजस्थान में स्थित है, तो आप कुछ इस प्रकार से लिख लीजिएगा। पहले राजस्थान, पहले देखिए पहले स्टेट का नाम, चलिए इस तरीके से मैं बता दूँ आपको। पहले आप स्टेट का नाम लिखिए, फिर उसके बाद सिटी का नाम लिखिए, और फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो लिखिए। इसी प्रकार का हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू किए हैं। चलिए ये आपका पहला लिंकिंग मिल गया। दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या बोल रहा है आगे, A कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है। A कहाँ पढ़ रहा है, कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है, तो A का आगे हम लोग कॉमर्स लिखेंगे। यहाँ पे ये कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है। फिर उसके बाद हम चलते हैं अगले में, तो अगला 4 पॉइंट देखते हैं, B शहर Q में पढ़ रहा है। जो B है, यानी ये जो B है वो शहर Q में पढ़ रहा है, यानी कि Q शहर में पढ़ रहा है। अब Q शहर में पढ़ रहा है तो इसके ये कौन से स्टेट में है और कौन से कॉलेज में है ये कंफर्म नहीं है। तो ध्यान से आप देखिएगा, C का तीनों जगह खाली है, यानी स्टेट भी खाली है, शहर भी खाली है और कॉलेज भी खाली है।
फिर अगला देखिए, साइंस कॉलेज केरल में स्थित है। जो साइंस कॉलेज है वो कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। ये भी लिंकिंग सेंटेंस है आपका, तो यहाँ पे लिखिएगा केरल, केरल हो गया है, केरल में स्थित है क्या? साइंस कॉलेज। तो साइंस कॉलेज केरल में स्थित है, ये आपका केरल हो गया, और यहाँ पे हो गया क्या? साइंस। अब ये कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे देखिए बीच का जगह नहीं दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे दो दिया है वैसे आपको बस क्या करना है? पुट करना है। तो आप देख पा रहे हैं ये यानी कि जो पहला लिंकिंग था ये राजस्थान, यस शहर, आर्ट्स, तो ये 3 जगह देखिए यहाँ पे खाली है, यहाँ पे 3 जगह खाली, यानी कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे सेट हो जाएगा। ये आपका हो गया राजस्थान, और ये एस शहर हो गया, और ये कौन सा कॉलेज हो गया? तो ये आर्ट्स कॉलेज हो गया। चलिए अब ये देख पा रहे हैं कि जो दूसरा लिंकिंग सेंटेंस था हमारा केरल, और एक बीच में गैप है, और ये साइंस है। तो देखिए बीच में गैप इसलिए क्योंकि क्यू यहाँ पे है, तो ये यहाँ सेट हो जाएगा, ये केरल और ये क्यू हो गया। फिर उसके बाद ये साइंस कॉलेज हो गया, ये आपका साइंस कॉलेज हो गया। अब देखिए अब क्या बचा है? तो एक स्टेट बचा है गुजरात, तो गुजरात को आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे। शहर कौन सा बचा है? तो शहर 2 बचे हैं, पी और आर बचे हैं। तो पी आर हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते हैं। पी आर का कंफर्म नहीं है क्या है। और देखिए कॉलेज किस टाइप का बचा है? कॉमर्स भी हो गया, साइंस भी हो गया, आर्ट्स भी हो गया, तो इंजीनियरिंग बचा हुआ है, इंजीनियरिंग आप यहाँ पे कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो पजल है वो पूर्ण रूप से सॉल्व हो चुका है, ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया पजल। अब ये एक पजल सॉल्व होने से आप 6 क्वेश्चंस बड़े आराम से कर पाओगे, और 15 नंबर आपका ये कंफर्म हो गया। तो चलिए देख लेते हैं कि किस टाइप का प्रश्न इससे पूछा गया है। चलिए अब ये सॉल्व हो गया। आते हैं हम लोग पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न क्या है जरा उसको देख लेते हैं। चलिए ये आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सबसे जो पहला प्रश्न यानी कि 43 जो आपका जो है क्वेश्चन, वो क्या कर रहा है? ए पढ़ रहा है। ए कहाँ पढ़ रहा है वो आपको बताना है। तो देखिए ए पढ़ रहा है कहाँ पे? गुजरात में। तो देख पा रहे हैं ए के बगल में गुजरात है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। इस तरीके से आप बहुत आसानी से आंसर दे पाओगे। फिर क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 44 में साइंस कॉलेज स्थित है। साइंस कॉलेज कहाँ स्थित है? तो आप देख पा रहे हैं साइंस कॉलेज शहर क्यू में स्थित है, जो कि केरल में है। तो देखिए शहर क्यू में स्थित है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर हम चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। सी पढ़ रहा है। सी कहाँ पढ़ रहा है? तो देख पा रहे हैं सी आपका राजस्थान में पढ़ रहा है, जो कि शहर यस में होता है। तो सी राजस्थान में पढ़ रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कितने नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप का पूछा गया है। ये देखिए, देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 दिख रहा है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है? पहला ऑप्शन डी शहर यस में नहीं पढ़ रहा है। डी जो है शहर यस में नहीं पढ़ रहा है, सही बात है भाई। शहर पी या आर में कहीं पढ़ रहा होगा, या तो पी में पढ़ रहा होगा या तो आर में पढ़ रहा होगा। एस शहर में नहीं पढ़ रहा है, यानी कि यही आपका आंसर सही है, बाकी सब गलत होंगे। देखिए ए केरल में पढ़ रहा है, ए केरल में पढ़ रहा है, ये गलत है। ए गुजरात में पढ़ रहा है, ये गलत हो गया। ए साइंस कॉलेज में पढ़ रहा है, ए तो भाई कॉमर्स में पढ़ रहा है, गलत हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज गुजरात में है, इंजीनियरिंग कॉलेज भाई आसाम में है, ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही होगा कि डी शहर यस में नहीं पढ़ रहा है। डी शहर यस में नहीं पढ़ रहा है, पी या आर में पढ़ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 आप देख पा रहे होंगे। क्या लिखा है? इंजीनियरिंग कॉलेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो चलिए देख लेते हैं क्या प्रश्न है। सी वहाँ पढ़ रहा है,
सी वहाँ पढ़ रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज के संबंध में। सी कहाँ पढ़ रहा है? इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो यहाँ पे आप देखिए सी कहाँ पढ़ रहा है? आर्ट्स में पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ रहा है, गलत हो गया। बी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, बी तो साइंस कॉलेज में पढ़ रहा है, ये भी गलत है। यह गुजरात में स्थित है, इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? आसाम में स्थित है, ये भी क्या है? गलत है। आगे चलते हैं, डी वहाँ पढ़ रहा है, डी कहाँ पढ़ रहा है? मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में डी पढ़ रहा है। देखिए इंजीनियरिंग है और यहाँ पे डी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। यानी कि डी कहाँ पढ़ रहा है? इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के संबंध में, यानी कि डी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, ये सही बात है। डी देखिए यहाँ पे है और इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे है, यानी डी कहाँ पढ़ रहा है? इंजीनियरिंग कॉलेज में। ये भी आपका आंसर सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आपका ये पजल का। 48 नंबर में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? अब ये बताना है। इंजीनियरिंग कॉलेज आसाम में स्थित है, इंजीनियरिंग कॉलेज आसाम में स्थित है, 100% सही है। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बाकी सब गलत होगा, आप मैच कर लीजिए एक बार। क्यू आसाम में स्थित है, तो देख पा रहे हैं क्यू कहाँ स्थित है? केरल में, ये गलत हो गया। उसके बाद सी केरल में पढ़ रहा है, सी कहाँ पढ़ रहा है? राजस्थान में पढ़ रहा है, ये भी गलत हो गया। चलिए बी गुजरात में पढ़ रहा है, तो बी आप देख लीजिए, बी केरल में पढ़ रहा है, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत आराम से जो है एक पजल से हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किया। 6 क्वेश्चन का मतलब ये होता है सी सेट में कि कम से कम एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, तो 15 नंबर के आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगर आपका ये टॉपिक क्लियर है तो आप 15 नंबर आप बड़े आराम से यहाँ से पा सकते थे। तो आप देख पा रहे हैं कि डाइस में 7.5 नंबर, यानी कि 3 क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन से हमको 7.5 नंबर मिला, और पजल से एक क्वेश्चन से कितना नंबर मिला? 15 नंबर। तो ऐसे ही 2 क्वेश्चन से देख लीजिए कितना नंबर हो पा रहा है? 22.5 नंबर। तो यही बात है कि अगर रीजनिंग आप कंफर्म पूरा अगर अच्छे से पढ़ रखे हैं, कंफर्मेशन है आपके पास, तो आप बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले